तो धोनी की टीम हुआ करती थी, ये धोनी की टीम नहीं लग रही है मुझे पर्सनली। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या ये धोनी की टीम है, आई से नो। जब आप इस सिलेक्शन को देखते हैं, आप सारा यूथ की तरफ पिवट देखते हैं, सडनली यू फील कि नहीं यार, ये धोनी की नहीं, ये ऋतुराज गायकवाड़ की टीम है। क्योंकि पहले धोनी टीम खुद बनाया करते थे, हाथ से जब बनाते थे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस को तैयार करते थे, अपने साथ रखते थे और उनको दे यूज्ड टू बैक देम टू द हिल्ट। यहाँ पे तो पिवट हो चुका है सर। ये इस टूर्नामेंट के इतिहास का सबसे बड़ा फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजिकल पिवट है, जहां पर चेन्नई फ्रॉम एक्सपीरियंस हैज गॉन फॉर कंप्लीट यूथ। और मैं तो इस वजह से भी ये सवाल पूछता हूँ कि जाडेजा को आपने 14 करोड़ में जाने दिया है, जस्ट 14 करोड़, राइट? अगर 14 करोड़ में आपने उनको जाने दिया है तो सर आपने प्रशांत वीर को लिया। आई मीन लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट तो कहीं से नजर नहीं आती ना। जड्डू अभी भी आपको 2 साल और देते थे, पर नहीं हुआ है। आपने जड्डू के साथ दिया, आपने जड्डू भी दिया, आपने सैम करन भी दिया, क्योंकि आपको संजू चाहिए थे। आई गेट इट कि आपको संजू चाहिए था, आपको महेंद्र सिंह धोनी का उत्तराधिकारी चाहिए था, पर प्रशांत वीर इज दैट एन अपग्रेड? क्योंकि अगर आपने पथिराना को छोड़ना ही था, आपने डेवन कॉनवे, रचिन रविंद्रा, दीपक हुडा, राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर, इन सबको छोड़ना था, तो आप जड्डू को रोक सकते थे और फिर भी आपको संजू मिल सकते थे, पर आपने वो भी नहीं किया। तो आई एम अ लिटिल दिस थिंग कि this is not Mahendra Singh Dhoni's team at all now. The boat has sailed and this is now ऋतुराज गायकवाड़ की टीम। ये उनकी टीम है, खुद अपने हाथ से बनाई है। जिन खिलाड़ियों को पसंद करते हैं उनको अपनी टीम में उन्होंने रखा है और अपने हिसाब से वो टीम चलाएंगे, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। अब अगर इनकी टीम को देखें, इन्होंने कैमरन ग्रीन के लिए काफ़ी जद्दोजहद की। इन्होंने पथिराना के लिए तो बिड ही नहीं किया यार। कैमरन ग्रीन में इंटरेस्टेड थे, थोड़ी देर के रवि बिश्नोई में इंटरेस्टेड थे, कुछ बिड्स और भी थी, पर बड़े इंटरेस्टिंग सिलेक्शन किया। आई से इट इंटरेस्टिंग, क्योंकि जब आप टीम को 11 बनाने की कोशिश करते हो तो ऐसा लगता है कि सारी इंडियन टीम बना सकते हो, सिर्फ आपको 1-2 चाहिए ओवरसीज खिलाड़ी। क्योंकि मैथ्यू शॉट को आपने लिया तो है, पर वो ही इज अ टॉप ऑर्डर बैटर, टॉप ऑर्डर में जगह ही नहीं है। आयुष मात्रे, ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, उसके बाद डेवॉल ब्रेविस, उसके बाद शिवम दुबे, बीच में कार्तिक शर्मा, और 6 आर डन। उसके बाद आप प्रशांत वीर को खिलाओगे तो सही ना 28.4 करोड़ रुपए जब आप खर्च कर रहे हो 2 खिलाड़ियों पे, तो 11 में जगह तो देनी पड़ेगी ना। तो एक को खिलाओ 4 पे, दूसरे को खिलाओ 7 पे, और दोनों तरफ से उनको सैंडविच भी करो। सैंडविच किस तरीके से कि आयुष मात्रे के साथ ऋतुराज गायकवाड़ खुद हो, उनके बाद है संजू सैमसन। तो एक छोटा बच्चा है आयुष मात्रे, आपने उसको प्रोटेक्ट किया दोनों एंड से। उसके बाद 4 नंबर पर आपने कार्तिक को डाला, फिर उनसे पहले संजू आते हैं, उनके बाद डेवॉल ब्रेविस आते हैं, बीच में आपने उनको सैंडविच किया ताकि एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी हमेशा मौजूद हो। और फिर शिवम दुबे के बाद और धोनी से पहले आप प्रशांत वीर को रख दीजिए। तो इस प्रकार से आप अपने वो 8 तो बना सकते हैं। जब आप टॉप 8 देखते हैं ना, तो उसमें सिर्फ एक ओवरसीज दिखता है आपको, है डेवॉल ब्रेविस। उसके बाद नूर अहमद को आप चलिए 9 पे रख दीजिए, फिर 10 पे खलील को रखिए, 11 पे अगर आप रखते हैं से नेथन एलिस को, और फिर एक अंशुल कंबोज का आप विकल्प रखते हैं, तो आपको लगता है सिर्फ आप 3 ही तो खिला पाए। अकील हुसैन है जरूर, लेकिन किसकी जगह खिलाओगे? तो प्रशांत वीर को बाहर बिठाओगे या फिर आप कार्तिक शर्मा को बाहर बिठा के किसी और को ऊपर खिलाओगे? सो दैट इज अ बिग क्वेश्चन। तो करंटली मुझे लगता है 3 ओवरसीज वाली टीम पिक की गई है, विच इज ओके एज लॉन्ग एज इट वर्क्स। पर जो सिलेक्शंस किए हैं उसमें इंटरेस्टिंग था। पथिराना के पीछे ना जाना, मुस्तफिजुर के पीछे जाना पर छोड़ देना, रवि बिश्नोई के पास जाना जरूर लेकिन उसको भी छोड़ देना, क्योंकि राहुल चाहर ले लिया। अब राहुल चाहर के लिए जगह नहीं बना पाया मैं इसमें। अगर मैं नूर अहमद को रखता हूँ, प्रशांत वीर को रखता हूँ, तो मैं राहुल चाहर को नहीं रख पा रहा हूँ। एंड आई एम थिंकिंग जब इतने सारे पैसे आपके पास थे और थोड़े से पैसे बच भी गए, तो राहुल चाहर की जगह रवि बिश्नोई ले लेते यार। आपने 5.2 करोड़ में आपने लिया राहुल चाहर को, 7.2 में तो मिल रहा था रवि बिश्नोई। आई मीन रवि बिश्नोई मिल रहा था। आई वाज एब्सोल्युटली कन्विंस्ड एट दैट टाइम कि इतने पैसे हैं और सबके वो लेग स्पिनर जो हैं जा चुके हैं। किसी ने हसरंगा को ले लिया है, किसी ने वो चाहर आके अनसोल्ड जा चुके हैं। तो टेक रवि बिश्नोई, यू हैव द मनी, फ्लेक्स योर मसल। दे डिड नॉट।